नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म फ्रेटर्निटी कोविड की वजह से बेहद परेशान है, काम बिल्कुल बंद है और गवर्नमेंट से भी पिछले 15 महीने में जो उनको रिलीफ मिलने की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन यह भी एक अच्छी बात है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सुबह से शाम तक दिन रात इस बारे में मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपनी बातें ऊपर तक रख रहे हैं कि किस प्रकार से टूरिज्म फ्रेटर्निटी की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है। और ये जो पूरा प्रयास चल रहा है इसके कुछ परिणाम पिछले हफ्ते आए थे जब देश की वित्त मंत्री और उनके जो जूनियर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक पीसी की थी जिसमें कुछ पैकेज की घोषणा उन्होंने की थी। और उसके बाद भी चूंकि उस पैकेज से लोग संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद भी स्टेक होल्डर्स ने लोगों से मिलना जारी रखा। और कल फाइनली आईटो की मीटिंग हुई। देश की वित्त मंत्री जो सबसे प्रमुख चेहरा हैं इस पैकेज को मिलने और पैकेज के बारे में बात करने के लिए, आईटो की मीटिंग उनके साथ हुई है। और इस पूरी कवायद चल रही है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं आईटो, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, एपेक्स बॉडी है टूर ऑपरेटर्स की इंडिया में, उसके प्रेसिडेंट हैं राजीव मेहरा जी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि कल उनकी मीटिंग कैसी रही और उनकी क्या उम्मीदें सरकार से हैं। मेहरा साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेहरा साहब, कल तो चमत्कार ही कर दिया आपने, सीधे वित्त मंत्री से मीटिंग। देखिए, बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे। कल फाइनली हमारे को मैसेज आ गया कि मैडम को तैयार हैं। 2 घंटे का टाइम था, हम यहाँ से रवाना हुए, उधर से मिस्टर प्रणब सरकार को लिया साथ और हम वहाँ पहुँच गए कल। और बहुत अच्छी मीटिंग हुई मैडम के साथ। बड़ी रिस्पेक्टफुली बैठा के हर एक बात उन्होंने हमारी सुनी, हर एक बात समझी। जहाँ पर उनको कुछ चीज़ चाहिए थी उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, हमसे क्वेश्चन करे कि ये पहले क्यों नहीं हुआ और पहले कैसे था या अब कैसे है। हर एक चीज़ पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन करी और जो हम लेटर साथ लेके गए थे वो भी रखे उन्होंने और कहा कि मैं इसको देखूंगी, जो भी होगा मैं आई विल लुक इनटू इट। तो उसके बाद ही हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि हम प्रेस रिलीज करते हैं। उन्होंने कहा कि कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, जो आपकी हमारी बातचीत हुई उन पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से तो बेसिकली हमने कल SEIS का मुद्दा उठाया कि भाई SEIS अभी तक रिलीज नहीं हुआ और टूर ऑपरेटर्स के पैसे कम नहीं करे जाए, ना कोई कैप लगाई जाए। एक ये मुद्दा था। दूसरा TCS का था, जो फॉरेनर्स पे लग रहा है इस टाइम, जो यहाँ टैक्स पेयर नहीं है। तो उनको समझाया इस बात को भी, जो बंदा यहाँ टैक्स पेयर ही नहीं है उस पर TCS लेके क्या करेंगे। हमारे पैकेज महंगे हो रहे हैं क्योंकि 5% आप हम चार्ज कर रहे हैं जो हमें कहीं से वापस भी नहीं मिल रहा। तो वो हमारे को एक एडिशन मिल रही है जिससे हम जो नेबरिंग कंट्रीज का काम था वो हम लूज कर रहे हैं। तो उनको समझाया, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात, मैं भी इसको देखती हूँ, एग्जामिन करवाती हूँ। फिर GST में कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करी हमने। तो उस पर उन्होंने काफ़ी हमसे बात भी करी कि सर्विस टैक्स में क्या था अब क्या है। सारी बात उन्होंने समझी, जो हमने उनको बताया भी, समझाया भी कि पहले ये था अब ये है और ये हमारे को इस स्टेज पे ही नुकसान हो रहा है हमारे को। तो ओवरऑल धर्मवीर जी, बात यह है कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहता हूँ कि वित्त मंत्री जी के रूम में जाके मिलना एक सही मायने में ब्लेसिंग है गॉड की, जो आईटो जाके उनको मिल सके, अपनी बात रख सके, अपने ट्रेड की बात रख सके। उनको शुरू में बताया हमने कि हमारे लोग कितने कितने वो हैं, लोग चले गए हैं नौकरियां छोड़ के, लोगों की नौकरियां नहीं है, प्रोफेशनल्स हमारे छोड़ गए हैं, दफ्तर हम लोगों के बंद पड़े हुए हैं, सब कुछ बताया हमने उनको। तो बात यह है कि ये सब कुछ करने पे जिस तरह की उन्होंने हेयरिंग दी, अब आगे मैम क्या करेंगी नहीं करेंगी वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट किसी ने हमारे को आराम से पेशेंटली हमारी प्रॉब्लम सुनी, समझी। जहाँ उनको कुछ नहीं आ रहा था उन्होंने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है और मैं वित्त मंत्री जी के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए।
कि उन्होंने हमारे को इतना समय दिया, अपना वैल्यूबल समय दिया। जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप उनके साथ एक मीटिंग कर पाए। लेकिन मेहरा साहब, कुछ पैकेज को लेके कोई बात हुई, जो कैश ट्रांसफर है, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज के लिए सैलरी देनी पड़ रही है, ट्रैवल जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको, होटेलियर्स हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, टूर गाइड्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सभी आपको पता है कि सभी वित्त मंत्रालय की तरफ उम्मीद की एक नजर से देख रहे हैं। उस बारे में कुछ बात हुई, कुछ पैकेज को लेके? देखिए, हमने बात रखी है उनके सामने, बट उस पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो बोल पड़ी कि मैंने वो लोन्स दिए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा लोन्स तो पता नहीं कितने ले सकेंगे, और लोन अभी हमसे पूछ रहे हैं, बैंकों को पता नहीं, वो कहने लगे उसको भी हम थोड़े दिन के अंदर हम कर देंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो होना है, ये हुआ नहीं है अभी तक, तो जल्दी हो जाएगा। तो ग्रांट के ऊपर ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी उन्होंने कि भाई हम ग्रांट कर लेंगे, बट उसके कई और सोर्सेज के थ्रू हम लगे हुए हैं उसके ऊपर भी, कि ये भी हमारी फरियाद है, ये वहाँ पहुँचे किसी तरीके, हमारी फरियाद जो है यहाँ पहुँचे किसी तरीके, एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मेरा साहब, मैं बिल्कुल ये और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री हैं, आप उनसे मिले हैं और उनके हाथ में बहुत कुछ है। टूरिज्म कब से स्टार्ट करने की बात की है उन्होंने, कि इनबाउंड टूरिज्म कब से स्टार्ट कर देंगे? देखिए, इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट करने का उनके पास कोई रोल नहीं है। टूरिज्म स्टार्ट करनी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये चार जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्टार्ट कर, एंड सिविल एविएशन 5 ही ऑब्वियसली, ये इन लोगों ने स्टार्ट करनी है। इन्होंने होम मिनिस्ट्री को रिकमेंड करनी है, होम मिनिस्ट्री ने आगे कार्रवाई करनी है। इसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अनऑफिशियली बातें हेल्थ से भी हो चुकी हैं, होम से भी हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ बताऊंगा नहीं इसके बारे में ज़्यादा, बट ये बात भी चल रही है अभी, और इसका रिजल्ट भी, क्योंकि नंबर्स बढ़ नहीं रहे, नंबर्स कंट्रोल में है इस टाइम, और स्पेशली अब केरला और नॉर्थ ईस्ट एक 2 स्टेट रह गए जहाँ वरी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और केरला। इसका थोड़ा और कंट्रोल में आ जाए तो आई एम क्वाइट होपफुल कि होम मिनिस्ट्री भी, हेल्थ भी और सिविल एविएशन सब चाहते हैं कि टूरिज्म को स्टार्ट करा जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें हमने सबसे पहली बात रखी है कि जो RT-PCR टेस्ट है, वो जिनके पास दोनों शॉट्स लगी हुई हैं वो एग्जेम्प्ट होने चाहिए, पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी पहल करी हुई है इसके ऊपर, और वो जल्द ही इसको स्टेट टूरिज्म स्टेट्स के सेक्रेटरी से बात करके इसको सुलझाने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगी हुई है, और कुछ स्टेट्स में आपने देखा होगा 10-12 स्टेट्स हैं जिन्होंने अब फिलहाल कह दिया है कि अगर 2 शॉट्स लगी हुई हैं आप आ सकते हैं, आपको RT-PCR नहीं चाहिए। बट मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर द वीजाज एंड एवरीथिंग इज अनाउंस कर दें बेशक, फ्लाइट्स और ये चलनी शुरू हो, उससे पहले ये जो 2 शॉट्स वाला का चक्कर है कि दे शुड बी परमिटेड, वो खुल जाना चाहिए। क्योंकि आई डू नॉट वांट कि मेरे पास कोई रात को अराइवल हुआ, सुबह उसने देहरादून जाना है, सुबह पहले मैं भाग भाग के उसकी RT-PCR करा रहा हूँ। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट फिजिबल। हमारे पास इतने स्टाफ होते थे, मेरे पास 35 स्टाफ थे, अपनी 10 है अभी, मैं किसको कहाँ भगाता फिरूंगा हॉस्पिटल्स में, इसका RT-PCR करा के लाओ। सो हमारे को वी वांट अ वेरी क्लीन सिचुएशन एज सून एज द ऑपरेशन स्टार्ट्स, और उसमें सबसे पहले ये है कि जिनको 2 शॉट्स लगी हुई हैं, या कई फॉरेन कंट्रीज में सिर्फ 1 शॉट है, दे शुड बी परमिटेड टू ट्रैवल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनीवेयर। जैसे ही हो जाता है ये अनाउंस कर दे, वीज़ा और एयर फ्लाइट्स का अनाउंस कर दें, हमें 1-2 महीने का टाइम दें ताकि फॉरेन एजेंट्स भी तैयार हो जाएं और हो जाए। इसमें एक और अभी दिक्कत है, वो भी हम कोशिश हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स किसी तरीके हमें मदद करे। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो उनके नेशनल्स हैं, जो बाहर के नेशनल्स हैं, जो वो लैंड करते हैं उनको क्वारंटाइन करते हैं वो, जैसे इंग्लैंड है, यूरोप की कई कंट्रीज हैं,
स्विट्जरलैंड को छोड़ दीजिए, बाकी सब कंट्रीज अभी भी कह रही है वो उनके नेशनल आ रहे हैं या हमारे आ रहे हैं, हमने क्वारंटाइन करना है आपको। तो कोई भी घूमने के लिए टूरिस्ट अगर हिंदुस्तान आता है तो वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी वापस कंट्री में जाऊं फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाऊं, वो भी पैसे देके। सो उसको भी हम लगे हुए हैं साइमल्टेनियसली कि वो भी फॉरेन कंट्रीज जो भी हैं हमारे काउंटर पार्ट्स के थ्रू भी हमारे मेंबर्स भी हेल्प कर रहे हैं जिनकी जहाँ जान पहचान है, कि जितनी जल्दी हो सके ये पोजीशन दूर होनी चाहिए बाहर से, कि जो फॉरेन टूरिस्ट जहाँ से घूम के जा रहा है वो वहाँ जाके क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए। ये 2-3 चीजें अगर हो जाएंगी वीजा खुल जाए, नो प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है मेरा साहब कि बहुत सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि ट्रेवल जो एपेक्स बॉडी है आईटो या फिर जो और एसोसिएशन के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, वो आराम से बस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडिया में इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट हो जाए। ऐसा है भाई साहब, मुझे बाकी एसोसिएशन का तो पता नहीं, आईटो और जहां तक मेरा अपना है 24/7 हम लगे हर एक डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय हुए चाहे हमारी सेक्रेटरी हुए, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हुए, उनका प्रयास कर सकते हो कर रहे हैं। और ये तीनों ऑफिसर्स जिनका नाम मैंने लिया अभी आपको, तीनों के तीनों इतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके सब ठीक हो जल्दी से और हम इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट करें। तो ये नहीं है कि आईटो कर रही है और कोई नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री भी कर रही है और हम तो एज आईटो माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जी, मैं समझता हूँ। मेरा साहब, आपने बोला कि आप ज्यादा कुछ उस बारे में बताएंगे नहीं कि कब से ये सब कुछ स्टार्ट होगा, फिर भी मैं केवल एक टेक्निकल पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसके थ्रू ये करवाएंगे, लेकिन कब से आपको लग रहा है कि इंडिया में इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट हो जाना चाहिए? आपके हिसाब से कब से लग रहा है? ये अक्टूबर 2021? जी बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, नंबर नहीं बढ़ते, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक चल रही है, दिल्ली में 2 दिन में बहुत ड्राइव वैक्सीनेशन आ गई है, सारे सेंटर्स खुल गए हैं दोबारा दिल्ली में भी और बाकी जगह में भी सुना है वैक्सीनेशन आ गई हैं। तो अगर सब ठीक ठाक रहता है और हमारा प्रयास चलता रहता है इसी तरीके, तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वीक नवंबर में टूरिज्म खुल जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कोई थर्ड वेव नहीं आए, कोई कुछ और नहीं आए। जी जी, क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि थर्ड वेव आ जाएगी अगस्त में जी, तो ये थर्ड वेव वगैरह नहीं आए। और ये आरटीपीसीआर का जो चक्कर है, ये तब तक इतना लिवरेज है बीच में स्टेट गवर्नमेंट्स को कन्विंस करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये चीजें हटा दी जाए, और वो एक बार हेल्थ मिनिस्ट्री इस पे ऑर्डर इशू कर देगी कि कोई कुछ नहीं करना, आई डू नॉट थिंक कोई स्टेट्स उसको डिसोबे करेगा कोई भी उसको। जी, सो आई एम क्वाइट होपफुल कि दिस विल हैपन जी। और ये फेज मैनर होगा, ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड खोल देंगे एकदम, ऐसा नहीं होगा जी। आईटो ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है कि ये कंट्रीज आप पहले खोल लें, उसमें जो हमारी सोर्स मार्केट्स हैं उनके नाम दिए हैं हमने कि ये 20-25 कंट्रीज हैं, इनके लिए इनके साथ स्टार्ट करें आप। सो ये नहीं पूरा सबको खोल दें इमीडिएटली सब आ जाए, नहीं, लेट अस स्टार्ट इन फेज मैनर्स। अगर हम 1 नवंबर से कुछ स्टार्ट करते हैं, बाय एंड नवंबर अगर लगता है सब ठीक चल रहा है, कुछ और कंट्रीज ऐड कर दें, कुछ और कंट्रीज ऐड कर दें, तो लेट अस होप समथिंग हैपेंस। मेरा साहब, मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था। अच्छा हुआ आपने खुद ने यह बात कही। मतलब ये है कि इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट भी होगा तो वो एक साथ पूरी दुनिया के लिए नहीं स्टार्ट होगा। भारत में कुछ कंट्रीज हैं जो स्लोली अलाउ की जाएंगी और फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली उसके 2 रीजन है। एक तो हम अपनी सिचुएशन देखेंगे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि उसकी कंट्री में जहां जाना है क्लाइंट, वहां क्या पोजीशन है, वहां वापस आके क्वारंटाइन तो नहीं है वो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर कंट्रीज में क्वारंटाइन नहीं है, जैसे अमेरिका है, अगर आज अमेरिका में वापस कुछ जा रहे हैं उनके नेशनल, उनको क्वारंटाइन नहीं कर रहे, वो दे आर नॉट क्वारंटाइन, तो हम अमेरिका को शुरू कर सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर इंग्लैंड भी अपनी कैटेगरी हमारी इंडिया की रेड से एम्बर में ले आता है तो उसमें क्वारंटाइन नहीं है, तो ये सब चीजें स्लोली देखते हुए हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, उन्होंने टोटली बैन करा हुआ है
दिसंबर तक, 21 तक, तो उनके तो हम कुछ कर सकते नहीं है, तो व्हाई शुड बी डू इट। सेम थोड़ा अब सिंगापुर लग रहा है, थाईलैंड लग रहा है कुछ होगा, तो हम चाह रहे हैं कि स्लोली स्लोली 20, 25, 30 कंट्रीज, मैक्सिमम 30 कंट्रीज एक गो में खोल दें, जो हम फ्रेंडली हैं, रेसिप्रोकल बेसिस में सब चल रहे हैं, और उनके वहां से फ्लाइट्स भी चल पड़े। फ्लाइट्स भी साथ चलनी है, क्लाइंट आएगा फ्लाइट पे आएगा, तो ये सब फेस्ड मैनर में होगा, इकट्ठा नहीं होने वाला। बट ये सक्सेसफुल हो गया, थर्ड वेव नहीं आती, डेल्टा वेरिएंट ज्यादा नहीं बढ़ता, और आई एम क्वाइट होपफुल समथिंग विल हैपन सून। तो नॉर्मल सी अगर ये सब कुछ नहीं भी होता है, जैसे सब कुछ ऐसा हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो आपको क्या लग रहा है कि कोविड से पहले का जो टूरिज्म था और उस स्टेज तक टूरिज्म को पोस्ट कोविड पहुंचने में आपको 2024-25 मान के चले? एटलीस्ट 24 मान के चलिए आप जी। 2019-20 का जो था, 2019-20 का जो सिचुएशन थी, वो 2024 से पहले नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए कई चीजें हैं, हम लोगों के पास भी स्टाफ नहीं है, हमें दोबारा रिक्रूट करना है सबने। फॉरेन कंट्रीज में भी, इटली में, स्पेन में, वहाँ काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, काफी फर्क पड़ गया वहां पर। फर्स्ट वेव में बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं वहां पर, तो वो भी हमें देखना है। कई लोगों ने, फॉरेन एजेंट्स ने भी अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं, वो भी खोलें, वो भी चालू करें। किसी और ट्रेड में चले गए हैं, क्या दोबारा वापस इस ट्रेड में आएंगे वो? ये सब फैक्टर्स बहुत है जिसपे ये डील डिपेंड करता है। ये बात हमने भी देखी अपने इनबाउंड टूरिज्म को लेके। बहुत सारे जो ड्राइवर्स थे वो कुछ और काम करने लग गए, टूर गाइड्स ने भी कुछ और खोल लिया है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ज्यादातर होटल सब शादियां करने लग गए हैं, वो एक बैंक्वेट हॉल की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तो हमने लगा कि एक सप्लाई चेन में कुछ डिस्टरबेंस तो आ गई है कोविड की वजह से। बिल्कुल आ गई है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता ना। अब होटल्स दिल्ली में है या बाहर हैं, कुछ तो रेवेन्यू आ रहा है, कुछ स्टाफ को सैलरी तो मिल रही है, कुछ स्टाफ तो रिटेन हो गया है। बट चेंज लाइक आईटीसी और ओबराइज और ताज, इन्होंने स्टाफ रिटेन करा हुआ है, उनके पास ताकत थी रिटेन करने की, उन्होंने करा हुआ है। बट अदर होटल्स ने निकाल दिया। बट अब जैसे थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, बैंक्वेट का हो, रूम का हो, कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है काम, तो आई होप एम्प्लॉयमेंट दोबारा जनरेट होएगी और लोगों को काम दोबारा मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम हम चाह रहे हैं यहाँ पर हो, और ड्राइवर्स के लिए भी। ड्राइवर्स के लिए बुरा हाल है, गाड़ियां खड़ी है लोगों की जो सिर्फ टूरिस्ट रेट पर डिपेंडेंट थे, बहुत बुरी हालत है। और डोमेस्टिक वाले भी, यही याद रखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म जो भी हो रहा है वो आसपास हो रहा है। आई कॉल इट आसपास टूरिज्म। जी आदमी अपनी कार उठाता है, चला जाता है, वो टैक्सी हायर नहीं कर रहा वो। जी। इसलिए अपनी कार में जा रहा, करे मेरी कार सेफ है, पता नहीं उससे वायरस आ जाएगा टैक्सी में या कुछ हो जाएगा, मेरी कार सेफ है। तो ये आसपास टूरिज्म चल रहा है इसका। मेरा साहब एक एक प्रश्न है हमारे मन में। आपने, हमारे नए टूरिज्म मिनिस्टर आए हैं, आपने उनसे भी मुलाकात की, किस तरीके की बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए हम लोग तो पहले दिन जिन्होंने चार्ट लिया था उसी दिन दोपहर को पहुंच गए थे आफ्टरनून में उनको मिलने के लिए। जी। तो उस दिन का जो पहला दिन ही था उनका उस दिन, तो उन्होंने भी हमारी बात, उन्होंने वेलकम करा, वेलकम करने कहते भी इसलिए। पर फाइनली ये बात उनसे यही हुई कि लेट मी स्टडी माय मिनिस्ट्री फर्स्ट, और फिर मैं बुलाता हूँ आपको, फिर बैठ के हम डिस्कशन करते हैं। बट मोटे तौर पे जो जो प्रॉब्लम थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो उनको पता थी, और सरप्राइजिंगली हर एक चीज हम भी बता नहीं सकते हैं। फरवरी 2021 में हमने अपने, हमारे मिस्टर रेड्डी हैं हैदराबाद में, उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने इनको कॉन्टैक्ट करा था कि हमारी मदद करें, कि आप होम मिनिस्टर हैं, एमओएस हैं होम की, कॉमर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को हमारी मदद करें, हमारे को ये प्रॉब्लम्स है। तो हमने इनको फरवरी 2021 में वो लेटर भिजवाया था इनको हैदराबाद, इनके घर पे। और मुझे इनके स्टाफ से पता लगा था बाद में कि अंडर हिज सिग्नेचर दोज लेटर्स वर सेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द कॉमर्स मिनिस्टर। तो मैंने जिक्र करा था उनको इस बात का भी कि भाई आपको पता नहीं याद होगा नहीं,
ही सेड वेगली, मुझे कुछ आता है कि आईटो का कुछ ना कुछ लेटर आया था और मैंने फॉरवर्ड करा था, मुझे असली याद तो नहीं है, बट मुझे कुछ आईटो नाम याद आ रहा है जरूर कि मैंने इसका कुछ करा था। तो ये नहीं है कि हम आईटो ने कोई कॉर्नर छोड़ा नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी, कोई एमपी नहीं छोड़ा जहां पर हमने कांटेक्ट नहीं करा। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर एक चीज हम, जब तक कुछ होता नहीं है, अकल मैं बोल दूं सिर्फ जी मैं तो मिल के आया। अब लोगों ने फोटोग्राफ देखी एक बार, जिस तरह से हमारी बात बात हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के साथ, सबको लगा यार कुछ तो हुआ है ये। तो बात ये होता है कि सबसे हम क्या करने पे जो भी कर ले हम, फोटोग्राफ स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सो हमने हर जगह पे, चाहे इसकी कमेटी है टूरिज्म की पार्लियामेंट की, उनके सामने भी मिस्टर सरकार 3 घंटे प्रेजेंटेशन देके आए थे सितंबर में। उनको बुलाया, सब सुने, सबने सुनी, सबने फरियाद सबने सुनी है, और सबने कहा है कि टूरिज्म ट्रेड डिजर्व्स इमीडिएट गवर्नमेंट हेल्प। बट हेल्प नहीं आई, वो दूसरी बात है। बट सबने, किसी ने ये नहीं कहा, कल मैडम ने भी कहा कि नहीं हमें पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। मैंने मैडम के साथ कहा, मैं कहा मैम, आवर ऑक्सीजन इज ऑल्सो अबाउट टू फिनिश नाउ एंड वी विल हैव टू शिफ्ट टू वेंटिलेटर्स इफ नथिंग इज डन। दिस वर आवर वर्ड्स यस्टरडे टू आवर ऑल्सो। पर मेरा एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा, 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इंटरव्यू। क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के टूरिज्म को हेल्प नहीं कर रही है? देखिए, उनसे पूछे, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। अगर आप मंत्रालयों से पूछो तो वो तो कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर रियलिटी में डाउन द लाइन कुछ नहीं हो रहा। बैंक्स हमारे को हेल्प करने को तैयार नहीं है। बैंक्स हमारे हमारे जो जितने भी एजेंट्स हैं, हमारे टूर ऑपरेटर मेंबर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन पे केसेस कर रही है कि आप पैसे वापस दीजिए, नहीं तो हम केस कर रहे हैं। और कईयों पे केस कर भी दिए उन्होंने। भैया पैसे नहीं है, आप आएंगे तो हम दे देंगे ना। इतने सालों से सब कुछ कर रहे थे ना, इतने सालों से इतना पैसा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था हमारा। अगर किसी कंपनी में आज 15 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, अब सडनली बंद हो गया और आज कहते हैं हम तो केस कर देंगे, आप हमारा लोन खत्म करें ओवरनाइट, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। और कईयों पे इन्होंने करा है, जो हमने भी इश्यूज टेक ओवर करे हैं, ये भी टेक ओवर करा हमने आरबीआई के साथ भी, कि ऐसे काम नहीं चलते हैं कि आप और आरबीआई से बात करें, वो कह रहे हैं हमने किसी बैंक को नहीं बोला कि ट्रैवल एंड टूरिज्म को आप ऐसे ब्लैकलिस्ट कर दें। बैंक से बोलिए, वो कहता है आरबीआई ने कहा है। और मेरे पास तो अपना केस है, लॉकडाउन से 2 दिन पहले मैंने अपनी इनोवा भेज दी कि नेक्स्ट वीक मैं कार दूसरी बुक कर दी, आ जाएगी। उन्होंने कहा फर्स्ट वीक अप्रैल में आ जाएगी। वो गाड़ी फर्स्ट लॉकडाउन लग गया, पुरानी गाड़ी चली गई। जब लॉकडाउन जून में खुला तो मेरे को डीलर का फोन आया कि भाई साहब बैंक ने आपका लोन कैंसिल कर दिया। मैं कहा क्यों? कहते जी आप ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर हो। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते जी उन्होंने कहा ये रिस्की कैटेगरी है, इनको बंद कर दो। मेरा लोन कैंसिल कर दिया, और कोई और नहीं, आईसीआईसी बैंक था। तो ये मैंने एक्सलेट भी करा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू फाइनेंस में। उसके बाद आईसीआईसी ने कहा नहीं आप ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तो क्या डीलर ने पैसे भी वापस कर दिया हमारे। और ये कईयों के साथ हुआ, ये मेरे साथ अकेला नहीं हुआ, कईयों के साथ हुआ। क्वेश्चन मेरा यही था मेरा साहब कि रीजन क्या है, क्यों भारत सरकार एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो 10% से ऊपर जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जिसके साथ देर आर 100 of millions पीपल एम्प्लॉयड विद इन द इनबाउंड टूरिज्म, व्हाई दे आर इग्नोरिंग दिस इंडस्ट्री बैडली? I will not like to defend the government. पोजीशन ये है कि इनको करना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम मेरी कई सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कई और ट्रेड गंवाए जो हमारे जैसे ही बुरा हाल है उनका भी। एक एसोसिएशन ने मेरे को कांटेक्ट करा एज ऑनरी सेक्रेटरी फेड,
कि आप भी हमें ले लीजिए साथ, हमारी हालत भी आप जैसी खराब है, और बल्कि आपसे भी आपकी तो कम से कम टूरिज्म का नाम तो लिया किसी ने, हमारा तो नाम लेने को तो तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि उनको ये लगे कि भाई अगर टूरिज्म को दिया बाकी को देना पड़ेगा, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि टूरिज्म वो है जो एक फॉरेन टूरिस्ट आता है और 10 बंदों को जॉब देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन चीज तो आती है, तो इतनी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं, चाहे वो कैमल वाला है जैसलमेर में, चाहे हाथी वाला है जयपुर में, चाहे बनारस में बोट चलाता है, किसी में चला लीजिए आप, मॉन्यूमेंट के बाहर मिनरल वाटर बेचने वाला है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टूरिस्ट। तो ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको हम आपने मदद नहीं करी, और ये अगर खत्म हो गया तो ये ट्रेड जो बाकी चीजें हैं ये उठेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं उठेंगे जी। सो लेट अस होप, प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन तो यही है, द 3 T's, व्हाट द 5 T's व्हाट यू यूज्ड टू से, जिसमें टूरिज्म एक टी था, एंड आई होप वेरी सून he will remember his words and give us our due, which is long overdue. हमारी सुभाष गोयल जी से बात हुई थी पिछली बार, उन्होंने कहा कि अब पैकेज की तो हम नहीं सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द टूरिज्म स्टार्ट कर दिया जाए ताकि हम लोग खुद ही अपनी रोजी रोटी कमाने लगे, कम से कम हमें रोकिए मत। आपकी बिल्कुल सही बात है, जो गोयल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा थोड़ा सा डिफरेंस उसमें ये है कि मेरे पास ग्राउंड में पहले सब कुछ ठीक करूं मैं। अगर मेरा टूरिस्ट यहाँ पर आ गया और मैंने उसकी रोज RT-PCR टेस्ट कराने हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो घूमने आए या RT-PCR टूरिज्म के लिए आया है। तो हमारा पहला कदम यह है साइमल्टेनियसली, ये नहीं कि उसको भूल जाइए, मगर फर्स्ट स्टेप इज कि RT-PCR टेस्ट खत्म होना चाहिए, जिनके पास 2 जैब्स लगी हुई है उनको अलाउ करना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली व्हेन एवरीवन एग्रीज कि यस दिस इज करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप करके खोल के हमारा काम शुरू करें। बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट कि ये कोई भी कंट्री जो है या कोई भी नेशन जो है वो अपनी पॉपुलेशन के खिलाफ इसमें नहीं जाएगा। सेकेंड वेव ने हमारी इमेज बहुत खराब करी है बात। वी आर ट्राइंग टू रीबिल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, स्टार्टिंग वेरी सून, कि बाहर एडवर्टाइजमेंट्स और सब कुछ की इंडिया सेफ है, वो भी शुरू कर रहे हैं। मैं कहा आज से पहला लॉट शुरू होगा आज से। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक जो चीजें हैं ये दूर हुए, एंड एट द सेम टाइम वो हो जाए, मैं वीजा शुरू कर दो जी, हमें अपना काम कर दो। उस कंट्री के अंदर 14 दिन क्वारंटाइन होना है, क्लाइंट क्यों आएगा मेरे पास? नहीं आएगा वो। यहाँ आके मेरे को टेस्ट कराने हैं 500 जगह, मैं क्यों जाऊंगा? दुबई ट्रैफिक क्यों कम जा रहा है कि RT-PCR यहाँ कराऊं, अराइवल कराऊं, डिपार्चर पे कराऊं। मालदीव्स कह रहे जी आप करा के आ जाओ एक बार, हमें यहाँ कुछ नहीं करना आपसे, तब भी लोग चले जाते हैं कि भाई एक बार इंडिया से मैंने करा दिया, क्योंकि हर एक आदमी डरता है वहां अराइवल पे RT-PCR कराने पे कि बाई चांस कुछ निकल आया, हो गई यात्रा, तो क्या करेंगे आप बताइए मेरे को। तो ये चीजें हमें सब देखनी है, और ये मिनिस्ट्रीज भी, हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री मंत्रालय भी, हमारा हेल्थ वाले भी, और हमारे होम वाले भी, ये सब चीज देख रहे हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि जितनी जल्दी हो सके खोलें। और गोयल साहब की बात बिल्कुल सही है कि भाई आपने पैकेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें करने दीजिए ताकि हम देख लें। मगर कल को ये बोलते हैं जी आपने तो हमने तो खोल दिया, अब क्लाइंट नहीं आया तो उसको तो ले जाना नहीं मैंने। क्लाइंट नहीं आएगा वो तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या भारत सरकार लेने नहीं जाएगी ना वहां पे, लेने जाएगी वो तो लेने जाएगी नहीं, वो तो क्लाइंट ने अपने आप आना है। तो उसके लिए क्लाइंट के आने के लिए हम यहाँ पहले माहौल तो ठीक करें अपना, हम एटमॉस्फेयर अपना ठीक कर दें कि बिल्कुल कंडूसिव है टूरिस्ट के लिए, कोई उसको हैरेसमेंट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। प्रोटोकॉल सारे फॉलो कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे को एक मीटिंग में पहले बोला गया था जनवरी में कि जो भी टूरिस्ट कम से कम 1.5 साल के लिए आएगा वो MOT रिकग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर के थ्रू जाएगा। तो हमने उसमें कहा था कि भाई MOT करिए, या जैसे आइटो है
जो आईटो के मेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ तो रिकग्नाइज है, कुछ नहीं है, हम गारंटी है, तो आईटो मेंबर को भी चले जाएं, जो आईटो मेंबर है वो करें, सो दैट हेल्थ मिनिस्ट्री चाहती थी कि हमें मूवमेंट पता होनी चाहिए हर एक टूरिस्ट की। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप एक गाड़ी रखेंगे उनके साथ, कहीं भी रात को डिनर करने में जाता है आपकी गाड़ी लेके जाएगी, ताकि आपको पता हो कि वो क्लाइंट कहाँ गया है, किस रेस्टोरेंट में गया है, कि कल को कुछ चीज होती है, वी आर एबल टू डू ट्रेसिंग अबाउट इट। इट वॉज नॉट फॉर CID और एनीथिंग, इट वॉज बेसिकली फॉर ट्रेसिंग, कि कल को कुछ 19-20 हो तो हम ट्रेस कर सके कि ये टूरिस्ट कहाँ गया था, और ट्रेसिंग पर्पस। मेरा साहब, कल जो आपकी मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें आपके साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फंक्शनरी या कोई और नहीं था। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कल से स्ट्राइक कर रहा है, जब से आपने एक प्रेस रिलीज जारी की है, कि आपने डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री से अगर अप्रोच किया है, तो कहीं ऐसा था कि टूरिज्म मिनिस्ट्री से आपको वो हेल्प नहीं मिल रही थी जो आपको मिलनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टूरिज्म मिनिस्ट्री, स्पेशली मिस्टर अरविंद सिंह जो हमारे सेक्रेटरी है, मिसेस रुपिंदर बरार जो ADG हैं, जिन्होंने, मैं बयान नहीं कर सकता आपको, जो उन्होंने कोशिश करी है हमारे लिए, खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ के, कॉमर्स मिनिस्ट्री बैठ के ऑर्डर्स तक निकलवाए हैं उन्होंने, पर्सनली जाके, आउट ऑफ द वे जाके। तो ये बात नहीं है, बट उनको भी ये लग रहा था एक स्टेज पे कि वो तो कर ही रहे हैं, कहीं उनको लगे नहीं कि स्टेक होल्डर तो कुछ कर ही नहीं रहे, यही लगे हमारे पीछे। तो दिस वाज द रीजन व्हाई वी वेंट डायरेक्टली टू द टूरिज्म मिनिस्ट्री, बट इंटीमेशन आफ्टर द मीटिंग वाज गिवन टू द टूरिज्म मिनिस्ट्री इमीडिएटली आफ्टर, कि उनको वहां से पता लगे कि ये लोग आए थे जी। हमने विदिन 10 मिनट्स सबको इन्फॉर्म कर दिया कि हम अभी मिलके आ रहे हैं जी। तो ये है सिचुएशन। लेकिन मेरा साहब, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, आप सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तो विजन जो है वो प्रो टूरिज्म है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसी के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुभाष गोयल जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी रुपिंदर बरार जी का नाम लिया। अशोक शारदा जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी रुपिंदर बरार जी का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो तो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इंडिया में टूरिज्म की हेल्प हो जाए। टूरिज्म मिनिस्ट्री वालों की जी, टूरिज्म मिनिस्ट्री वाले जो भी है, कुछ भी नहीं, हर एक आदमी कोशिश कर रहा है जी। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर सवाल की बात है, ये कोई अवेयर नहीं है कि आज से महीना पहले मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजा था, जो उनके ऑफिस में गया था डायरेक्टली, ऑन देयर हैंडल गया था, जिसमें मैंने कई चीजें लिखी थी उनको जी। उसमें से कुछ ना कुछ असर होना शुरू हुआ है जी। ये मैं नहीं कहूँगा, SEIS के जो ऑर्डर्स हुए हैं वो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स रिटन जी। इस पर असर हुआ है और सुनाई हुई है। तो ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है, और मैंने ये सुना है कि वो फॉलो अप भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि एक सेक्शन को दे दिया तो बाकी बोलेंगे, और इसका रीजन यही है कि अभी जो चीजें दी गई हैं वो सिर्फ MOT रिकॉग्नाइज्ड ऑपरेटर्स को दी गई है। अगर ध्यान करें आप, MOT रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर, MOT रिकॉग्नाइज्ड गाइड्स, वो सब फैसिलिटी जो अभी अनाउंस करी है ये इन्हीं को दी गई और किसी को दी नहीं गई। तो बात यही है कि जो ग्रांट भी है, सपोज ये जो रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री के पास, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनको तो दे दीजिए पहले। वो तो आपके रिकॉग्नाइज्ड है, आपके पास हर साल अपनी बैलेंस शीट, हर साल आपको अपनी रिपोर्ट हम दर्ज करते हैं, हम भिजवाते हैं आपके पास, आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं हम, तो हमें तो रिकॉग्नाइज करिए। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन चीजों को, सबको बात की नोटिस कर रहे हैं। उनकी विजन और मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, मैं ये बोलूंगा। वो सब चीजें कर रहे हैं और आई एम क्वाइट होपफुल कि बहुत जल्दी वो इस ट्रेड को रिकॉग्नाइज करके हेल्प करेंगे हमारी।
बहुत जल्दी करेंगे। आई एम वेरी वेल। वो चाहे चाहे हेल्प वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू आए, चाहे कैसे आए, इट विल कम। एंड मेरा ये सोचना है कि मैम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हमारी जो है, ये कुछ ना कुछ तो इन लोगों में आपस में बात हुई होगी, तभी एक शख्स मेरा जैसा को बुलाया गया मीटिंग के लिए, और बड़ी अच्छी मीटिंग करी हमने। माय हैट्स ऑफ टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंटली। मतलब ये है मेरा साहब कि जो अंधेरा है पिछले कई महीनों से टूरिज्म ट्रेड का, वो अंधेरा अब छटने वाला है। आईटो और बाकी जो टूरिज्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो, प्लस टूरिज्म डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो सब मिलके बहुत जल्दी ही टूरिज्म वर्कर्स की लाइफ में सवेरा लाने वाले हैं। बिल्कुल लाएंगे, आई एम क्वाइट होपफुल। और मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि इन सबको इसी राह में डालें और ये हमारा कल्याण करें, ये छोटी चीजें खत्म करें और हमारा ये ई वीजाज और फ्लाइट्स शुरू करें, ताकि मैं कह रहा हूँ 20% तो काम आना शुरू हुए एटलीस्ट। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने जो दिन 5 लाख वीजाज की अनाउंसमेंट करी, ऑल्दो टेक्निकली इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 100 करोड़ का खर्चा नहीं है गवर्नमेंट का, बट उसका जो इफेक्ट है वो कई हजार करोड़ का हुआ है। एक बात बाहर गई है कि इंडिया ने 30 डेज टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया है। एक किस्म की एक एडवर्टाइजमेंट गई है बाहर। ये किसी को देखता नहीं है कि वो यार $10 तो है, $10 की तो मैं रोज शाम को खा भी लेता हूँ, बट नहीं, एक सीधी विजन गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर की, कि 5 लाख टूरिस्ट वीजा फ्री दिए जा रहे हैं। जो आईटो ने रिक्वेस्ट करी है कि जो भी टूरिस्ट 2023 तक आता है उसको टूरिस्ट वीजा फ्री दिया जाए, 30 डेज टूरिस्ट वीजा फ्री दिया जाए। तो पैसे की महत्व नहीं है यहाँ पर, यहाँ महत्व है एक इम्पोर्टेंस का और एक कंट्री का बताना और जितलाना वर्ल्ड में कि वी आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म, वी आर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग आवर गेस्ट जी। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया का एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा फॉर द कमिंग फ्यूचर। मेरा साहब, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपकी मीटिंग सफल हो, शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ कि सभी को एक जल्द से जल्द एक पैकेज मिले और जल्द से जल्द इनबाउंड टूरिज्म फिर से स्टार्ट हो, डोमेस्टिक टूरिज्म उन्हीं ऊंचाइयों को छुए जिन ऊंचाइयों से कोविड से पहले था। आप हमारे साथ जुड़े मेरा साहब, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। लिए एक लाइन और ऐड करूंगा, आज कल तो बात नहीं हुई, बट पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री में हमने ये भी बात करी कि जितने हमारे जर्नलिस्ट भाई बहन हैं वो भी साथ इफेक्टेड है, वो भी हमारे साथ इफेक्टेड है, स्पेशली जो ट्रैवल ट्रेड के जर्नलिस्ट भाई बहन है, तो उनके लिए भी देखा जाए जी। हमने सिर्फ अपनी बात नहीं करी, आप लोगों के लिए भी, खैर कल नहीं बात हुई, आई विल नॉट से कल हमने बात नहीं करी, बट पहले हम ये भी बात कर चुके हैं कि हमारे जर्नलिस्ट भाई बहन जो ट्रैवल ट्रेड के, बाकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर ट्रैवल ट्रेड, उनकी मदद करी जाए, क्योंकि वो भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं जी। लेकिन वो तो बात वही है कि चूंकि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि अगर इसकी मदद करेंगे तो उसकी करनी पड़ेगी, उसकी करेंगे तो उसकी करनी पड़ेगी, इसलिए किसी की भी मदद मत करिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, सबकी मदद होगी, चिंता मत करो जी। जी, आप हमारे साथ जुड़े साहब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार सर, जल्द मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सर।